राजनीति विज्ञान विभाग डीएवी पीजी कॉलेज की तरफ से आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला जिसका विषय है भारतीय राजनीतिक चिंतक और उनकी प्रासंगिकता, इस चल रही कार्यशाला का चौथा दिन है और आज जो विषय चुना गया है वो है विवेकानंद, नेशनलिज्म एंड यूथ। और आज जो हमारे वक्ता हैं इस विषय पर डॉक्टर आनंद त्रिपाठी हैं। सर, आपका मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से, राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से और अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। सर, आयोजन समिति की तरफ से डॉक्टर प्रियंका मैम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता मैम और डॉक्टर स्वाति सुचरिता नंदा मैडम, डॉक्टर गिरीश दुबे सर, डॉक्टर गौरव मिश्रा सर और विवेकानंद पर सुनने के लिए जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट से वंदना मैम आई हैं और अपने सभी विद्यार्थियों का इस कार्यशाला के चौथे दिन मैं फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, विवेकानंद जैसे ही नाम आता है तो विवेकानंद की जो एक छवि उभरती है उसके साथ साथ एक युवा शब्द अपने आप जुड़ जाता है। उनके जब भी आप उनको सोचने की कोशिश करिए, दिमाग में जो भी छवि बनती है वो कहीं ना कहीं विवेकानंद युवाओं को प्रेरणा देते हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो आखिर क्यों विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यह कि उन्हें क्यों भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिसको आज डॉक्टर त्रिपाठी जी से हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात जब आती है, विवेकानंद का जब नाम आता है तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का वो भाषण याद आता है, उसकी चंद लाइनें याद आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को शरण दी है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और धार्मिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम विश्व के सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देते हैं। कैसे ये शब्द जो है भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक तरीके से प्रियम्बल का काम, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसके लिए एक उद्देशिका के रूप में कैसे ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए, कुछ उन बिंदुओं को आज हम डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी से गुजारिश करेंगे कि वो रेखांकित करें और फिर आपके सवाल जवाब होंगे। जैसे हमारे महाविद्यालय परिवार की, विश्वविद्यालय परिवार के जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के पालन के क्रम में मैं अपने अतिथि डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी और अपने विभाग के समस्त शिक्षकों डॉक्टर स्वाति सुचरिता नंदा मैडम, डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता मैडम, डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम और वंदना मैम जो इंग्लिश डिपार्टमेंट से आई है, गिरीश दुबे सर और गौरव मिश्रा सर, सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलन करके इस औपचारिकता का जो है पालन भी करें। औपचारिकताएं पूरी हुई और एक औपचारिकता ये है कि चूँकि डॉक्टर त्रिपाठी विश्वविद्यालय जीवन में मेरे अनुज थे तो मैं सारी औपचारिकताएं भूल रहा था, उनको आमंत्रित कर रहा था। औपचारिकता एक ये भी है कि जिस वक्ता को आप सुनने जा रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान भी लें। डॉक्टर आनंद त्रिपाठी इतिहास विभाग बीएचयू के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उन्हें मिली है और उनकी 2 किताबें हैं जो काफ़ी चर्चित है, आइडिया ऑफ भारत और दूसरी किताब है विश्वविद्यालय शिक्षा एवं छात्र राजनीति का इतिहास। करीब इनके दर्जनों शोध पत्र हैं जो देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो बात हमें प्रभावित करती है, करीब आधा दर्जन नौकरियां इन्होंने छोड़ी है और ये बीएचयू के सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी जो है प्रवक्ता थे। उस समय इनके पास नौकरी के 2 ऑप्शन थे। राज्य सिविल सेवा की परीक्षा भी इन्होंने पास की, उसी समय बीपीएससी का भी रिजल्ट आया और जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जो है अकादमिक जीवन शुरू करने का भी इनके सामने अवसर था। तो इनके सामने 2 अवसर थे जिसमें उन्होंने अकादमिक
जो है जीवन को प्राथमिकता दी, एकेडमिक्स को प्राथमिकता दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। और यहीं पर जो है मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ DAV PG कॉलेज, ये ऐसे वक्तव्य को देकर पूरे विश्व में हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, वेदांग, अद्वैत, इन सारे सिद्धांतों को, इन सारे दर्शनों को प्रतिपादित करने वाले और प्रचारित प्रसारित करने वाले स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए आज आपके द्वारा मैं इस महाविद्यालय में आमंत्रित किया गया। इस सुअवसर पर मुझे भाषण देने का अवसर मिल रहा है और मैं वाकई बहुत अभिभूत हूँ। मैं अभिभूत हूँ। मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस उपांग में बुलाया गया है और यहाँ से एक बेहतरीन जीवन के ऊपर मुझे अपने विचार रखने, और मैं आशा करता हूँ कि मैं ये कर पाने में अपने आप को समर्थ समझता हूँ और मैं ये कर पाने में सफल होऊंगा और बाकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। सबसे पहल जब औपचारिकताएं हो रही हैं तो मेरी तरफ से भी होनी चाहिए, और मैं इस कार्यक्रम के तमाम संयोजक मंडल, ख़ास तौर से विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग की डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम, डॉक्टर स्वाति सुचेत्रा मैम, नंदा मैम, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता मैम जो आयोजन सचिव हैं राष्ट्रीय कार्यशाला की, और डॉक्टर विकास सिंह सर, डॉक्टर गिरीश दुबे सर, डॉक्टर गौरव मिश्रा सर, और भविष्य के भारत की बागडोर को अपने हाथों में लिए बैठे इस DAV PG कॉलेज के और इस बनारस अथवा अन्य जगहों के विभिन्न भिन्न संस्थानों के मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज डॉक्टर विकास सिंह सर का मैं कैसे धन्यवाद अदा करूं कि ऐसे मंच पे उन्होंने मुझे बुलाया है। इनसे मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है और बड़ा पुराना संबंध है। मैं इनका अनुज जरूर हूं, लेकिन ये मेरे साथ मित्रवत रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं इनके लिए वसीम बरेलवी का एक शेर पढ़ूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो, कि वो मुझे इतना करीब लगता है, वो मुझे इतना करीब लगता है कि उसे अलग से सोचूं तो अजीब लगता है। तो डॉक्टर विकास सिंह सर जो आपके राजनीति विज्ञान के नए नए असिस्टेंट प्रोफेसर आए हुए हैं, निश्चित रूप से अलग अलग विधाओं में पारंगत हैं। अकादमिक जगत में भी इनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। छात्र जीवन में ये हम लोगों के मार्गदर्शक भी रहे हैं, जैसे विवेकानंद पूरे भारत के और विश्व के मार्गदर्शक रहे हैं। ऐसे इन्होंने जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीता था। 21वीं सदी का एकमात्र चुनाव जो BHU में आयोजित हुआ उसमें ये विजयी हुए, और कुल मिला के इन सब के ऊपर इनका व्यक्तित्व बड़ा निराला है। बहरहाल अन्य सभी लोग भी अच्छे होंगे, चूँकि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ इसलिए इतना कुछ व्याख्यायित नहीं कर सकता। अब मैं विषय पे आता हूँ। अब आज का जो विषय मुझे प्रदत्त है वो है विवेकानंदाज यूथ, नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। यूथ यानी युवा, राष्ट्रवाद और आध्यात्मवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द था जिसको देख के बाद में मुझे ऐसा अपील होने लगा, ऐसा लगने लगा कि इस शब्द को थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था। राष्ट्रवाद को वहाँ पे सार्वभौमवाद जैसे शब्द से या अंतर्राष्ट्रवाद से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। बहरहाल वो लेक्चर के दौरान आ जाएगा आइडिया के रूप में। तो मैंने शुरुआत जो की आपके समक्ष फिर से उन पंक्तियों पे आता हूँ। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह के संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को। ये सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह देना मात्र एक शब्द या फेलिसिटेशन नहीं था या किसी का एक स्वागत नहीं था। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा दर्शन था। ये एक ऐसा हिंदुत्व का दर्शन था, एक ऐसे भारतवर्ष के प्रतिनिधित्व का दर्शन था जो पूरे वसुधा को अपना परिवार मानती है। वसुधा को अपना परिवार मानना हमारे दर्शन का मूल अंग है, जिसमें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतिशाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा एक परिवार है। हमारे परिवार में हमारे माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते।
और जो अमेरिका का कल्चर था, तत्कालीन शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए हुए तमाम दुनिया के धर्मों के संप्रदायों के विद्वान वो आते और कहते माय डियर फ्रेंड्स। तो जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्द गूंजा तो इस शब्द के गूंजने के साथ 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट, जैसे आपने कुछ सेकंड मेरे लिए भी बजाई, वैसे 2 मिनट तक लगातार उत्तिष्ठ होके सभी जन ताली बजाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि जैसा डॉक्टर विकास सिंह सर ने कहा आपको कि ऐसा सुनने के बाद तालियों की गूंज हुई। फिर उन्होंने कहा मैं सबसे पुरातन धर्म वैदिक धर्म की ओर से सबसे तरुण यानी सबसे युवा देश को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं धर्मों की जननी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी विद्वानों को भी धन्यवाद देता हूं जो मेरे से पहले यहाँ आए और इन्होंने ओरिएंटलिस्ट लोगों के बारे में, प्राच्य लोगों के बारे में अपने विचार रखने के क्रम में ये कहा कि ये दूर दराज के देशों के लोग सहिष्णुता के विचार को रखते हैं, धारण करते हैं। सहिष्णुता का विचार वैदिक विचार है, हिंदुत्व का विचार है, वेदांत का विचार है और अद्वैत का विचार है, जिसमें विवेकानंद प्रवीण होके शिकागो में गए थे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने। एक बात और आएगी कि विवेकानंद किसी औपचारिक तौर पे हिंदुइज्म का एक झंडा बरदार बन के नहीं गए थे, वो तो ऐसे ही एक सन्यासी के रूप में चले गए थे। उन्हें किसी संप्रदाय ने, किसी संस्था ने अपनी मान्यता नहीं दी थी, ना ही किसी ने उनके लिए टिकट बुक कराया था। टिकट तो उन्हें अपने प्रयासों से खेतड़ी के राजा ने दे के भेजा था। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि हम उस धर्म से हैं जो ना सिर्फ सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं बल्कि हम सार्वभौमिकता में भी विश्वास रखते हैं। हमने दुनिया के तमाम राज्यों को, राष्ट्रों को, उनके संप्रदायों को, पंथों को, धर्मों को, वहाँ के उत्पीड़ित जनों को अपने देश में शरण दिए। हमने पारसियों को शरण दिया है, पाला है, पोसा है। जब रोमन्स द्वारा जरथुस्त्र यहूदियों के तमाम मंदिरों को, पवित्र स्थलों को तोड़ दिया गया तो वो आए और हमारे दक्षिण भारत में उन्होंने अपना आशियाना बनाया और आज तक भारत भूमि उनका पालन पोषण कर रही है। हम उस धरा से हैं, हम उस धरा के हैं जो ये मानती है कि दुनिया के तमाम पंथ, दुनिया के तमाम संप्रदाय और जो भी दार्शनिक विचार हैं वो सभी एक ही परम सत्ता के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से एक गाना गुनगुनाता हूँ जिसको लाखों हिंदुस्तानी बार बार गुनगुनाते हैं, वो अपनी दादी के साथ गाया करते थे। उसका सामान्य हिंदी का अर्थ मैं बता रहा हूँ कि जैसे भिन्न भिन्न धाराएं अन्य अन्य नदियों के स्रोतों से निकलती हुई अंत में सागर में जाके विलीन हो जाती हैं, वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले मानव भले ही अलग अलग तरीक़ों से पूजा पाठ कर रहे हों लेकिन हैं वो उस परम सत्ता के अधीन, और ये है हिंदुत्व की विचारधारा। इसके लिए उन्होंने गीता के एक श्लोक को भी उद्धृत किया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। बड़ा प्रिय श्लोक था उनका। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, तांस्तथैव भजाम्यहम् और मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये उन्होंने अंतिम वाक्य बोला, मनुष्य पार्थ सर्वशः, जो जिस भी रूपों में मेरी पूजा करता है, जो जहाँ में मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, जो जिस भी रूपों में जहाँ से भी मेरी पूजा अर्चना करता है, जैसे भी करता है, भिन्न भिन्न संघर्षों में रहते हुए मेरे पास आना चाहता है, मैं उसके पास जाता हूँ। वो चाहे जहाँ का भी मनुष्य हो, चाहे जैसा भी हो, वो गरीब हो, शोषित हो, पद्दलित हो, अमीर हो, राजा हो, भिखारी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, वो सब मेरे हैं, जो जैसे भी जिन भी रूपों में मेरी पूजा करता है। साथ ही साथ उन्होंने व्यंग भी किया। उन्होंने व्यंग किया कि दुनिया के तमाम कट्टरपंथी सांप्रदायिक शक्तियों ने और उनके वंशजों ने हज़ारों वर्षों तक इस धरती को खून से रंगा है, जिसमें लाखों जाने गई हैं। उन्होंने तलवार और कलम के बल पे धर्म का प्रचार किया है। आप इशारा समझ रहे होंगे, तलवार के बल पे कौन सा धर्म और कलम के बल पे कौन सा धर्म। सीधा प्रहार उनका इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ऊपर था। ऐसा नहीं है वो इनसे विद्वेष करते थे, वो इनकी मूल और अच्छी बातों को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए थे और हिंदुत्व के साथ जोड़ दिए हुए थे। लेकिन उस समय शिकागो में खड़े होकर उन्होंने कहा कि उन कलम और तलवार के बल पे धर्मों का प्रचार करने वाले कट्टरपंथियों के लिए जो सुबह में आज हमारे स्वागत में, इस विश्व धर्म सम्मेलन के स्वागत में एक घंटी बजाई गई है, वो उनके लिए मौत की घंटी होगी।
इन कट्टरपंथिता के लिए मौत की घंटी होगी और ऐसा मार्ग प्रशस्त करने हमारा वेदांत आ रहा है, हमारा हिंदू आ रहा है। तो विवेकानंद का भाषण मात्र 11 सितंबर 1893 को नहीं खत्म हुआ, वो एक सिलसिलेवार कई दिनों तक चलने वाला भाषण था, जिसमें 25 सितंबर तक लगभग क्रमिक रूप से व्याख्यान हुए थे। और इन व्याख्यानों के क्रम में हिंदुत्व क्या है, वेदांत क्या है, धर्म की निष्पत्ति क्या होनी चाहिए, अन्य धर्मों से कैसे हिंदू धर्म पृथक होता है, इन सारी बातों पे बातचीत हुई। और फिर अंत में एक धर्म की स्थापना विवेकानंद ने कर डाली, उसी शिकागो में भाषण देते हुए। और भारत में उस धर्म की वकालत वो करते थे, वो था मानवता का धर्म, मानव मात्र के कल्याण और रक्षा का धर्म। और ये सारे धर्मों से ऊपर उनका धर्म था। विवेकानंद के बारे में और कुछ जानने से पहले मेरा ये मानना है कि उस समय के भारत की पृष्ठभूमि को भी जान लेना ज़रूरी है कि विवेकानंद की ये जो चेतना है, ये जो वैचारिकी है, ये जो मानस है, वो किन परिस्थितियों से गुजरा हुआ है और कैसे तैयार हुआ है। तो विवेकानंद, आप जानते हैं बखूबी कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ। और विवेकानंद का जन्म उसी 12 जनवरी 1863 को एक बड़े संभ्रांत परिवार में हुआ था। कलकत्ता का परिवार था। तत्कालीन 1863 के करीब की परिस्थितियां, थोड़ा आप अगर इतिहास और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते होंगे तो निश्चित रूप से उस समय की परिस्थितियां आपको याद होंगी। भारत औपनिवेशिकता के कब्जे में था। भारत में बहुत सारे विचारक भी काम कर रहे थे, भारत में मिशनरीज भी काम कर रहे थे और भारत में धीरे धीरे राष्ट्रवाद भी पनप रहा था। कुछ ही साल पहले, 6 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति ने भी जन्म लिया था, जिसको कई लोग प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कहते हैं, क्रांति कहते हैं, कई सिर्फ सैन्य विद्रोह कहते हैं। वो विचारकों के अपने अपने विचार हैं, उसको देखने के चश्मे अलग अलग हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि उस समय का भारत अपने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, औपनिवेशिकता का प्रतिकार करने के लिए खड़ा होने की कोशिशें प्रारंभ कर चुका था। और इस परिस्थिति में विवेकानंद का जन्म होता है। अब उस समय के भारत की और क्या क्या समस्याएं थी। एक समस्या ये थी कि अभी क्रांति हुई, उसको दबाया गया। उसको दबाने में बहुत सारे भारतीयों ने ही साथ दिया, बहुत सारे भारतीय राजा रजवाड़ों ने, रियासतों ने साथ दिया। बहुत सारे गवर्नर जनरल जैसे कैनिंग ने कहा कि ये सिंधिया और होलकर जैसे लोग न होते तो शायद हम कब का उखड़ के चले गए होते। इन्होंने सहयोग किया, विचारकों के रूप में बहुत सहयोग हो रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज के रूप में सहयोग हो रहा था। कुल मिला के औपनिवेशिक सत्ता को जितना अधिक से अधिक बलवती जमा देने की कोशिश यहाँ की जा रही थी, उससे भारत के ऐसे विचारक चिंतित थे जो चाहते थे कि एक ऐसे व्यक्ति का या ऐसे विचार का आगमन हमारे भारतीय समाज और परिवेश में हो जो किसी न किसी एक तत्व को खोज के सबको एकता के सूत्र में बांध दे। कवायद की जा रही थी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा और ये देखा कि भारत तो विविधताओं का समाज है। भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, सबकी संस्कृतियाँ, खान पान, वेशभूषा, पहनावा सब अलग अलग है। फिर ऐसे लोगों को एक सूत्र में बांधा कैसे जाए? ऐसे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए दादा भाई नौरोजी जैसे और रमेश चंद्र दत्त जैसे लोगों ने आर्थिक शोषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि चूंकि हमारा शत्रु एक है और वो उत्तर से दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक, कश्मीर से और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक तमाम भारतीय जनों के शोषण में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। चूंकि शोषण में भेदभाव नहीं कर रहा, लिहाजा हम सब शोषित हैं और शोषित होने के नाते हम सभी एक दुश्मन के दुश्मन हैं। हमारा दुश्मन एक है तो हमें उसके खिलाफ एकत्र होना चाहिए, लामबंद होना चाहिए। लेकिन इस बात पे भी बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे। ज़रूरत थी एक चेतना की, एक प्रवाह की, और ये तरीका हो सकता था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कवायद की जाए। ऐसे में विवेकानंद तैयार होकर भारत में आते हैं। आप पढ़े भारत का राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। उस समय एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, मैं बार बार उसको कहता हूँ कहीं भी लोगों को पढ़ने के लिए, इललिजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म बुक लिखी गई है आशीष नंदी के द्वारा। आशीष नंदी एक IFS हैं और अच्छे विचारक भी हैं, उनकी कई किताबें हैं, उसमें से एक किताब है, उसका हिंदी में अनुवाद अभय दुबे ने किया, देशभक्ति बनाम राष्ट्रवाद नाम से। तो आप उस किताब को पढ़ें। उस किताब में रविंद्रनाथ टैगोर के कई उपन्यासों को, जैसे गोरा को लेके, घरे बाहिरे को लेके, शरद चंद्र की पाथेर दाबी को लेके, रुडयार्ड किपलिंग एक विचारक थे
जिनका अभी हम नाम लेंगे आगे आने वाले क्रम में, एक मिशनरी छल के रूप में औपनिवेशिकता को ज़्यादा मजबूती से खड़ा करने के क्रम में, इन सभी के उपन्यास के पात्रों को उठाकर कैसे देशभक्ति और राष्ट्रवाद दो अलग विचार हैं, बड़ा महीन सा अंतर उन्होंने खींचा है। उसमें वो लिखते हैं कि 19वीं सदी में भारत को दो तरीके के समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। एक तो औपनिवेशिक सत्ता का प्रतिकार करना था, उससे अपने आप को आज़ाद कराना था। दूसरी समस्या ये थी कि इसी दौर में हमारी संस्कृति के ऊपर एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ था जिसमें हम सांस्कृतिक आच्छादन के शिकार हो रहे थे और नव चेतना के बहाने विज्ञानवाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद ये सब सीखते सीखते हम अपने सांस्कृतिक विरासत को खोते जा रहे थे और औपनिवेशिकता का ही एक डबल या कॉलोनियलिज्म का एक प्रतिरूप हमारे अंदर धीरे धीरे बनता चला जा रहा था। पहले वाले शत्रु से और पहले वाली समस्या से तो निपटना आसान था, वो प्रत्यक्ष शत्रु है, अंग्रेजों का मुकाबला करो, डटकर करो और वो एक दिन भाग जाएंगे। लेकिन दूसरा जो संकट है वो कहीं ना कहीं लाजमी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये सोच, आज भी हम उससे जूझ रहे हैं। भागो भागो दौड़ो और विकास करो। कहाँ तक विकास करो, चाहिए क्या? पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण की जो मुहिम चलाई गई 19वीं सदी में वो रुक नहीं पाई। देश को राजनीतिक स्वतंत्रता जरूर मिल गई। हालांकि हम एक विपुल संस्कृति के वासी हैं, विरासत प्राप्त हुई थी हमें, ऐसे भारतीय संस्कृति की विविधता थी, लेकिन हमारे तत्व थे और अपने बनाए हुए तत्व थे। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं इंडिया की कल्चर को, इंडियन कल्चर एक मेल्टिंग पॉट की तरह है, एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें भिन्न भिन्न अवयव, रसायन, तत्व डाले जाएं तो उन सब को घोल के ये एक नया यौगिक, नया तत्व तैयार कर देने वाली संस्कृति है। और इंडिया में बहुत सारे लोग आए, रहे और उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से घुल मिल गई और एक नवीन भारतीय विशिष्ट संस्कृति विकसित होते चली गई। यही भारतीयता की विरासत है। लेकिन ये विरासत औपनिवेशिकता के दौर में धीरे धीरे छिड़ होते जा रही थी। चिंता लाजमी थी, एक ऐसे व्यक्ति के आह्वान की ज़रूरत थी या एक ऐसे व्यक्ति के अभ्युदय की ज़रूरत, और वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। उनकी चेतना का निर्माण ऐसे ही नेशनलिज्म के उभरते दौर में हो रहा था जो सांस्कृतिक एकता वाले पक्ष पे ज़्यादा जोर दे सके। कई किताबें और लिखी गई हैं नेशनलिज्म के ऊपर। आपने सुना होगा नाम अक्षय रमनलाल देसाई, AR देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म उनकी किताब है। उसमें उन्होंने 19वीं 20वीं शताब्दी में कैसे भारत का समाज भिन्न भिन्न घटकों में बटा हुआ था, जात पात, ऊंच नीच, धर्म, अमीरी, गरीबी, ये सब बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो समाज को बांटे हुए थे। ऐसे में सबको एक मंच पे लाके राष्ट्रवाद के लिए, शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर देना आसान नहीं था। पार्था चटर्जी ने एक बुक लिखी है, सबल्टन हिस्टोग्राफर हैं, बहुत अच्छे, उनकी बुक है नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड, द डेरिवेटिव डिस्कोर्स। पार्था चटर्जी ने औपनिवेशिक सत्ता के समय उठ रहे राष्ट्रवाद को बड़े नीचे तबके से, चूँकि सबल्टन हिस्ट्री वकालत ही इस बात की करती है, सबल्टन अप्रोच इस बात को करता है कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो या पॉलिटिक्स फ्रॉम बिलो हम देखें, क्योंकि असल में आंदोलन वही है जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, या फिर सामान्य जन का जो आंदोलन है जिसमें दलित हैं, शोषित हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, और वो सभी तबका है जो बहुसंख्यक भारतीय आबादी का अंग है और जो वास्तव में आंदोलन कर रहा है। ऐसे में उन्होंने देखा कि जब तक भारतीय समाज के इस तबके की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्रवाद भारत में दूर दूर तक आने से रहा। एक राधाकांत रॉय की भी किताब है, आप उसको पढ़ें, प्री इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। वाइस चांसलर है राधाकांत रॉय और बहुत अच्छे विद्वान, शिक्षाविद हैं। तो ऐसी किताबों को आप पढ़ें तो आपका मानस तैयार होगा कि विवेकानंद की नर्चरिंग किस परिस्थिति में हो रही थी और कैसे भारत में हो रही थी। भारत में मिशनरियाँ आ चुकी थीं और काम कर रही थी। मिशनरियाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ बलात् ईसाई धर्म में परिवर्तन का काम कर रही थी, सेवा भी कर रही थी। और विवेकानंद ने तो भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न अनुयायियों से बहुत कुछ सीखा है। जैसे क्रिश्चियनिटी से उन्होंने सर्व ह्यूमैनिटी का नारा लिया, इस्लाम से उन्होंने ब्रदरहुड का नारा लिया, बौद्धिज़्म से उन्होंने अपने बीच के जनता को ज़्यादा बौद्धिक बनाने के लिए, अपने ज्ञान के प्रसार के लिए अज्ञेयवाद का सिद्धांत लिया, और अपदीपो भव का सिद्धांत लिया, बी योर लैम्प योर सेल्फ। बुद्ध से पूछा था ना एक बार उनके शिष्य आनंद ने उनके मृत्यु के काल में कि भाई आप चले जाएंगे तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा। बुद्ध ने कहा उसी समय, वो स्टेटमेंट बड़ा फेमस होता है, अपदीपो भव,
स्वयं का दीपक स्वयं बनो, यानी स्वयं को खुद से प्रकाशित करो। और वो कब होगा? जब आप अविद्या का नाश करेंगे। अविद्या का नाश करने के लिए आपको उस अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन सम्यक रास्तों पे चल के ही आप अविद्या का नाश करेंगे। और विवेकानंद बुद्ध को धरती पे अवतरित आज तक के सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक मानते थे। तो विवेकानंद के जन्म की बात हम कर रहे थे, एक संभ्रांत परिवार में हुआ। उनके दादा जो थे दुर्गाचरण दत्त, वो भी लर्नड स्कॉलर थे, लॉ पढ़े थे, पर्शियन पढ़े थे, संस्कृत पढ़े थे, और 25 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो जो सन्यास था विवेकानंद का, वो सन्यास ऐसा नहीं कि उनके लिए अनकही अनसुनी बात थी, वो एक विरासत का तत्व भी था। दूसरे नंबर पे उनके पिताजी के ऊपर आते हैं। पिताजी विवेकानंद को तैयार करने में, हालांकि हम सभी को तैयार करने में हमारे पिता की ही भूमिका होती है, लेकिन विवेकानंद को तैयार करने में उनके पिता की विशेष भूमिका थी। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के सम्भ्रांत परिवार, मैंने कहा ही थे, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़े विद्वान और एक लिबरल आउटलुक वाले पर्सन थे। उनके पास संस्कृत का, पर्शियन का, अरबिक का, उर्दू का, इंग्लिश का बखूबी ज्ञान था। वो अपने घर पे इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, बाइबल, ये सब इंग्लिश में पढ़ा करते थे, सबको सुनाया करते थे। वो फ़ारसी में दीवान हफीज़, हफीज़ की पोइट्री है, वो सुनाया करते थे। ये तो विवेकानंद को बहुत प्रिय भी थी बचपन में। और रामायण और गीता खास तौर से घर में वाचन होता था, और गीता से विवेकानंद तो शुरू से ही प्रभावित रहे। कुल मिला के सभी धर्मों के ज्ञान को विवेकानंद ने बचपन से अर्जित करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनके मन स्थिति धीरे धीरे तैयार हो रही थी। विवेकानंद के पिता चैरिटेबल पर्सन थे, वो दान भी दिया करते थे, भिखारियों को अनायास जो आता था वो दे दिया करते थे। विवेकानंद भी इस बात की बड़ी मुखालिफत करते हैं ताउम्र। वो कहते हैं दान देने में क्या हर्ज है, मान लो कोई भिखारी है, तुमने 1 आना या 2 आना उसे दे ही दिया, और मैं मानता हूँ कि उस पैसे का वो गांजा खरीद लेगा, लेकिन गांजा खरीद लेगा तो कुछ देर के लिए वो नशे में बुत हो जाएगा और तमाम तरीके के चोरी और हत्याओं जैसे अपकर्म से अपने आप को दूर कर लेगा। तो ऐसे में भिखारियों की मदद करो और उनके मानस को भी तैयार करो, उनको शिक्षित करके। विवेकानंद का जो ये दान करने का, गरीबों के कल्याण का दर्शन है, वो उनके पिता की देन है। विवेकानंद पिता से सीखे, माता भुवनेश्वरी देवी थी। भुवनेश्वरी देवी भी उन्हें बड़ी धार्मिक महिला थी। उन्होंने कहा कि भाई सत्य का साथ जीवन पर्यंत दो, अगर तुम्हारी कोई खिल्ली उड़ाए तो डटकर तर्क से मुकाबला करो, लेकिन प्रतिकार मत करो, हिंसा मत करो। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें आने वाले समय में कैसे विवेकानंद जब तैयार होते हैं, उनका जो दर्शन तैयार होता है, उन सब में ये बातें आएगी। मैं तुलना करूँगा कई विद्वानों से, खास तौर से मार्क्स से तुलना करूँगा। जब मार्क्स आपके राजनीति विज्ञान के तो बड़े सबसे धुरंधर चिंतक मार्क्स, उनको पढ़े बिना कोई भी समाज विज्ञान का कोई भी विषय अधूरा रह जाता। आज तक की सबसे तार्किक व्याख्या है मार्क्स की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, वैज्ञानिक समाजवाद की। तो मार्क्स भी धर्म को अफीम की तरह देखते हैं। कालांतर में विवेकानंद भी धर्म को एक ऐसे तत्व के रूप में देखते हैं जो अफीम तो नहीं है, लेकिन धर्म को अभी कुछ दिनों के लिए भूल जाना चाहिए और राष्ट्र धर्म को अपनाना चाहिए। लेकिन मार्क्स वहीं पे क्लेम करते हैं कि धर्म को अफीम मानो और अपने सर्वाहारा को लामबंद होकर अपने राज्य के ऊपर कब्जा करना होगा, क्रांति करनी होगी, और वो क्रांति तलवार के बल पे होगी। परंतु विवेकानंद यहाँ प्रतिकार करते हैं। उन्होंने धर्म को ही हथियार बनाने की कोशिश की है और हिंसा को त्याग देने की कोशिश की है। उन्होंने मानसिक रूप से तैयार होने की, मानस के एकाग्रचित्त होकर अपने आप को प्रवीण करने की वकालत की है, जिसमें अगर मैं कहूँ कि मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया तो विवेकानंद ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का सिद्धांत दिया। वह अध्यात्मवाद आज भी पूरे भारत का पथ प्रदर्शन कर रहा है। विवेकानंद की नर्सरिंग घर से हो रही थी। 8 साल की उम्र थी। 1871 में उनका एडमिशन करा दिया गया। एक स्कूल, मेट्रोपॉलिटन स्कूल का नाम था, जिसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बनाया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनके समकालीन थे। बाद में उस स्कूल का नाम आज ईश्वरचंद्र विद्यासागर कॉलेज ही हो गया है। विद्यासागर जी के बारे में आपने सुना होगा, विडो रीमैरिज एक्ट को उन्होंने पास कराने में कितना अपना योगदान दिया जीवन भर। इवन समाज की तमाम प्रवंचनाओं को सुनने के बावजूद अपने बच्चों की शादी तक करा दी विधवाओं से, ताकि समाज मुझे ये ना कहे कि नहीं हमारा रसूल ही कच्चा है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर उस विद्यालय में थे, उनके विचार थे, उनकी सामाजिक चेतना थी। ऐसे विद्यालय में विवेकानंद पढ़ने गए, उनका मानस तैयार हुआ। वो बचपन से, एक बात ध्यान रखिए, आप विद्यार्थी हैं, विवेकानंद से अगर कुछ सीखना है तो पढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति सीखनी होगी।
विवेकानंद जैसा साफा बांध के, केसरिया या भगवा रंग लपेट के, सड़कों पे उतर के लाठी डंडा लेके बंसाली बोलो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसके पहले विवेकानंद ने हजारों पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। पहला कर्तव्य आप सभी का है युवा, चूंकि इस पूरे के पूरे लेक्चर की थीम में युवा शब्द भी है, तो युवाओं के लिए संदेश भी इस लेक्चर में आने चाहिए। तो पहला संदेश तो ये है कि दम लगाकर पढ़ो, जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हो। हर एक विचारधारा को पढ़ो, हर एक ज्ञान को पढ़ो, हर एक धर्म की पुस्तकों को पढ़ो, और कोई भी विषय आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाएगा। पढ़ने की आदत विवेकानंद की बचपन से थी, और इस आदत से उनकी स्मृति भी बहुत अच्छी थी। पढ़ते थे और कुछ थे नहीं। आज जैसा मोबाइल थोड़ी है डिस्ट्रैक्शन, आज तो हम सभी के हाथ में तमाम काम दे दिए गए हैं ना। हमें सोशल मीडिया में अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हमें तमाम ऐसे लोगों को ट्रोल करना है जो एक खास विचारधारा को प्रचारित कर रहे हैं, हमें घर बैठे बैठे राष्ट्रवादी भी हो जाना है, देशभक्त भी हो जाना है, देश पहले राष्ट्र प्रथम ऐसे नारे भी लगाने हैं, और हमें घर से ही तमाम कमाने की जुगत भी सीख लेनी है इस मोबाइल की बदौलत। और होता क्या है नुकसान इसका एक, कि हम अपने मूल काम से पिछड़ जाते हैं। आप विद्यार्जन करने के लिए ऐसे संस्थानों में आते हैं, आपका मुख्य काम है विद्यार्जन। मोबाइल ठीक है, तकनीकी का एक कह लीजिए कि बून है, और बून है तो आप उसको बून बनाइए, उससे कुछ सीखिए, आप उसके नकारात्मक प्रयोगों से बचिए। तो विवेकानंद बचपन से ही खूब पढ़ते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। उनकी स्कूलिंग शिक्षा पूरी हुई तो 79 में उनका एडमिशन हो गया एक कॉलेज में जिसका नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज था, जिसको पहले हिंदू कॉलेज के रूप में डेविड हेयर ने, राजा राम मोहन राय ने और बंगाल के नव चेतना वाले विद्वानों ने बनाया था, स्थापित किया था। इस हिंदू कॉलेज में पढ़ने के दौरान आपने एक और बात सुनी होगी हेनरी डेरोजियो की, जो यंग वंग मूवमेंट चला रहे थे, इसी हिंदू कॉलेज के थे। और उस समय 1848 के करीब जब डेरोजियो ऐसे तमाम तरुण बंगाल के युवकों को लेके विज्ञानवाद का, तर्क का, बुद्धिवाद का और पाश्चात्य शिक्षा का संदेश फैला रहे थे, तो एक मूवमेंट सा चला पूरे बंगाल में। बंगाल को इसीलिए नवचेतना का गढ़ कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले वहीं पे दाखिला लिया और फोर्ट विलियम बनाया, कॉलेज बनाया, सारे के सारे जो उनकी प्रशासनिक मुख्य तत्व थे, संस्थाएं थी, वो वहीं विकसित हुई। और याद होगा आपको वॉरेन हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आपका तो पेपर ही है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। तो ऐसे में बंगाल में जो नव चेतना प्रवाहित हुई थी यंग वंग मूवमेंट के रूप में डेरोजियो की, उस डेरोजियो से लोग, डेरोजियो एक एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं, तो डेरोजियो की इस चेतना ने बंगाल के युवकों को पाश्चात्य धर्म, संस्कृति, शिक्षा के अंधानुकरण की ओर मोड़ दिया था। अंधानुकरण कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे युवा आते थे जो बड़े शौक से ईसाइयत को स्वीकार कर लेते थे, जो बड़े शौक से बीफ खाना शुरू कर देते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हिंदुइज्म का विरोध करना था। और विवेकानंद को ये बात बहुत अपील की बाद में जब उन्होंने पढ़ा जाना, और वो उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में। इस कॉलेज में पढ़ने के दौरान ऐसा नहीं कि सिर्फ वो धर्म की और कॉलेज की पुस्तकें पढ़ते थे, उस समय के जितने भी कंटेम्पररी वेस्टर्न लिटरेचर स्क्रिप्ट थे उनको भी विवेकानंद पढ़ रहे थे। जैसे नाम लूँ अगर, तो आपने इमैनुअल कांट का नाम सुना है। कांट की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स, इसको विवेकानंद ने पढ़ लिया था। उम्र थी मात्र आपसे भी कम, 17-18 साल की उम्र थी। आप तो कमोबेश समय लगता है 20 वर्ष के यहाँ विद्यार्थी होंगे या ऊपर उससे। तो इस उम्र में इमैनुअल कांट की ये रचना पढ़ ली। इसके बाद J.S. मिल का यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ लिया। आप उपयोगितावाद के सिद्धांत के सभी बड़े अच्छे परिचित होंगे। इस उपयोगितावाद के सिद्धांत के पीछे का छल जो था उसको भी विवेकानंद ने पढ़ लिया। अब मैं रुडयार्ड किपलिंग को लाता हूँ। रुडयार्ड किपलिंग इंग्लिश के बड़े अच्छे विद्वान हैं, मैम आई हुई हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हम लोग भी अपने पाठ्य पुस्तकों में इंटरमीडिएट में, जैसे इफ़ एक उनकी बड़ी अच्छी रचना है, ऐसे पढ़ते थे। रुडयार्ड किपलिंग ने एक सिद्धांत दिया, वाइट मैन बर्डन का सिद्धांत। वाइट मैन बर्डन का सिद्धांत श्वेत आदमियों का बोझ के नाम से हिंदी में जाना जाता है। और उनका ये मानना था कि हम जो लोग हैं, श्वेत लोग, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश हुकूमत के, उनके ऊपर ईश्वर ने एक ऐसा अपेक्षित दबाव और जिम्मेदारी देके उनको धरती पे भेजा है कि वो तथाकथित रूप से दुनिया के तमाम हिस्सों में रहने वाले बर्बर और असभ्य, असंस्कृत लोगों के पास जाएं और उन्हें सुसभ्य बनाएं। वी आर ऑन ए सिविलाइजेशन मिशन, हम एक सभ्यता के प्रसार के मिशन पे हैं। ये
अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के भारत में जमाए जाने की एक कह लीजिए कुतर्क के रूप में जाना जाने वाला विचार था रुडयार्ड किपलिंग का व्हाइट मैन बर्डन। और इस विचारधारा, जो विचारधारा इसके पीछे काम कर रही थी वो थी यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की जाती है। अधिकतम सुख के बहाने आपके पास हम मिशनरी भी भेजेंगे जो आपके स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखेंगे, आपके शिक्षा का ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कहेंगे पहले बैप्टिस्ट हो जाओ, बैप्टिस्टा ले लो और उसके बाद ये हॉली बाइबल न्यू टेस्टामेंट पढ़ो और ईश्वर तुम्हारे सारे पापों को धुल देगा। विवेकानंद कहते हैं पाप, वी आर द सन्स ऑफ, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट इमॉर्टल ब्लिस, हम उस परम आनंद के पुत्र हैं। और सीनर सन्स की कल्पना तो क्रिश्चियनिटी में है। किसी ईश्वर यानी पिता का पुत्र अचानक से पापी कैसे हो गया? कोई क्यों चढ़ जाता है सूली पे ये कहते हुए हे ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते इन्होंने क्या पाप किए हैं। पाप ईश्वर की संतान है ना हम तो उस अमरत्व के पुत्र हैं, हमारा आनंद के पुत्र हैं। विवेकानंद यहाँ पे जीसस क्राइस्ट से कह लीजिए क्रिटिक करते हैं जीसस क्राइस्ट का और क्राइस्ट के इस विचार का। उन्होंने कहा क्या ईसा मसीह अस्तबल में पड़े हुए उन घोड़ों के लिए भी सूली पे चढ़े थे? क्या वो उन भेड़ों के लिए भी सूली पे चढ़े थे जिनके बीच से उनका जन्म हुआ था? नहीं। लेकिन हमारा विचार, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, हमारा वेदांत अपने तमाम पूजा पाठ की पद्धतियों में आज भी आपने देखा होगा घरों में आरती होती है और हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, है ना, गौ हत्या बंद हो, ऐसे उद्घोष हम लगाते हैं। किस संस्कृति में, किस पूजा पाठ की पद्धति में ऐसी बात आती है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो? हमारा ईश्वर सभी लोगों के लिए तैयार बैठा हुआ है, जो जहाँ जिस रूप में भी हमको भजता है। मैंने पहले ही कहा, वो इस श्लोक से बड़े प्रभावित थे ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस रूप में भी है, जिस रूप यानी वो प्राणी मात्र में भी है, वो इंसान भी है, जो भी जीव के रूप में है, उन सब का मैं कल्याण करूंगा, वो सब मेरे पास आएंगे। बहरहाल आगे आता हूँ। विवेकानंद यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ लिए थे J.S. मिल का। इसके बाद आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है, बड़ी फेमस उनकी रचना हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके अलावा उनकी एक बहुत अच्छी रचना थी जिससे विवेकानंद खासा प्रभावित थे, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन एनिमल्स एंड मैन। इस पुस्तक को भी उन्होंने पढ़ा, सीख रहे थे, वो ज्ञान अर्जित कर रहे थे, ऐसे ज्ञान उन्हें जो तर्क को विकसित कर सकें। तत्पश्चात अंतिम में उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर को चुना। हर्बर्ट स्पेंसर एक अच्छे विद्वान थे, विचारक थे। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है एजुकेशन, मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। इस किताब को विवेकानंद ने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि 17 वर्ष की उम्र में बंगाली में अनुवाद भी कर दिया। दूसरी किताब स्पेंसर की राजनीति विज्ञान के संदर्भ में द मैन वर्सेस द स्टेट, ये किताब भी उन्होंने पढ़ी। आप देखिए आज 20 साल का युवा क्या करता है और उस समय वो 20 साल का युवा क्या कर रहा था, तब आप विवेकानंद बनेंगे। विवेकानंद कहते थे अगर कुछ सीख सकते हो तो मुझे माला फूल अगरबत्ती मत चढ़ाओ या ईश्वर को मत चढ़ाओ, तुम स्वयं उन्होंने जो किया है वैसा करके दिखाओ या वैसा करने की कोशिश करो। तो आप अगर विवेकानंद से कुछ सीखना चाहते हैं तो विवेकानंद जैसा अध्ययन करना सीखिए, विवेकानंद जैसा बलवान बनने की नसीहत लीजिए, विवेकानंद जैसा राष्ट्र चिंतन सोचिए। अब ऐसी पुस्तकों को पढ़ रहे थे। साथ ही साथ तत्कालीन समय के जो विचारक थे, जैसे उस समय देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो साधारण ब्रह्म समाज के मुखिया थे। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के प्रधान हुए देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, और आदि ब्रह्म समाज ऑर्थोडॉक्स टाइप का एक समाज बन गया जो रूढ़ियों को, अपनी संस्कृति को एज इट इज़ फॉलो करने, बिना किसी सुधार की वकालत करता था। उसके प्रधान थे केशव चंद्र सेन। वो भी नवजागृति के चरण में बड़े अच्छे विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। विवेकानंद राजा राम मोहन राय से भी बहुत प्रभावित थे। वो कहा करते थे अगर किसी को कुछ दे सकते हो तो ऐसे दो जैसे गुलाब खुशबू देता है।
और विवेकानंद ऐसे गुलाब थे भारतीय विद्वानों की श्रेणी में जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व निछावर कर दिया भारतीय मानस की सेवा के लिए, चेतना के प्रवाह के लिए। उन्होंने सती प्रथा बंद करा दी, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद के विचार पे आए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विचार को ले आए और शिक्षा जगत के लिए कई कई कॉलेज और संस्थानों की स्थापना कर दी। ऐसे विचारक बनो। और ऐसे में देवेंद्रनाथ टैगोर का मैं नाम ले रहा था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए साधारण ब्रह्म समाज के दौरान, ब्रह्म समाज में, जिसमें वेस्टर्न आइडियोलॉजी से वो खासा प्रभावित थे। और यही वो कारण है कि देवेंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने के बाद विवेकानंद का जो मानस तैयार होता है वही रविन्द्रनाथ टैगोर जो पढ़ लिख के अपने पिता से सीखते हैं उनका भी तैयार होता है। देवेंद्रनाथ टैगोर वेस्टर्न इजोटेरिसिज्म से बहुत प्रभावित थे। ये एक तरीके का क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट स्पिरिचुअल मूवमेंट चल रहा था उस समय, 1848 के दशक में ही चल रहा था। कांट को ही इसके प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो वेस्टर्न इजोटेरिसिज्म इस बात की मुखालिफत करता है कि पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारे स्वानुभूति जो होती है, आध्यात्मिक स्वानुभूति, इस दशा में जब हम पहुंच जाएंगे तब हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। और उस दशा में पहुंचने से पहले हमें सभी धर्मों का, सभी ज्ञानों का अध्ययन करना आवश्यक है। विवेकानंद इस विचार से बड़े प्रभावित थे। उसके बाद एक संस्था विवेकानंद के अध्ययन काल के दौरान बड़ी प्रचलित थी, फ्री मैजनरी। फ्री मैजनरी एक तरीके का कल्ट था, एक तरीके का रिलीजन था जो कोड्स वगैरह में अपनी बातों को प्रचारित करते थे। आपने नाम सुना है, मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी द विंसी ना, लियोनार्डो द विंसी, उनके नाम से एक पिक्चर है द विंसी कोड। द विंसी कोड बड़ी फेमस मूवी है और इसमें मिस्टीरियस रूप से ये दिखाया गया है कैसे यही फ्री मैजनरी लोग तमाम तरीके के संकेतों का प्रयोग करके अपने विचारों का प्रवाह करते हैं जनता के बीच में। विवेकानंद इससे जुड़ गए और 3 माह के अंदर ही उन्हें मास्टर मेजन की उपाधि मिल गई थी। और ये कहा जाता है कि शिकागो में जब वो गए थे और दर दर भटक रहे थे शरण के लिए, तो उस समय उनके यही मैजनरी दोस्तों ने उनकी मदद की थी शिकागो में। इसके बाद एक प्रमुख विचार उस समय का विश्व जगत में था ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक तरीके के नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति अनुराग स्थापित करने का विचार था। और ये विचार था कि जीवों को, इस जगत को, इस संसार को सिर्फ मैटेरियल सेंस में नहीं समझना चाहिए, ये इससे ऊपर भी है, इसको ज्ञान मीमांसा के रूप में भी समझना चाहिए और स्वयं से अनुभव करना चाहिए आध्यात्मिक शक्तियों का। ऐसे अनुभव उनके तैयार हो रहे थे। केशव चंद्र सेन उस समय उनके समकालीन तो थे, लेकिन एक बात ध्यान रहे, रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सबने सुना है, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद के और थे, पौहारी बाबा। पौहारी बाबा यही ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, बनारस के मूलतः गाजीपुर के रहने वाले थे। पौहारी बाबा रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे और गाजीपुर की यात्रा भी की है। अभी आपके विकास सर ने शुरू उद्बोधन में कहा कि बनारस की यात्रा की, मैं बनारस की यात्रा पे भी आऊँगा, उन वृत्तांतों पे भी आऊँगा जिन्होंने विवेकानंद को तैयार किया। लेकिन उससे पहले पौहारी बाबा जो गाजीपुर की यात्रा के दौरान उनसे मिले, फिर रामकृष्ण परमहंस के पास भी वो जाया करते थे। एक समय तो ऐसा आया रामकृष्ण के मृत्यु के बाद कि विवेकानंद चुनने लगे कि क्या मैं पौहारी बाबा को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मान लूँ। तो ऐसे में इन सभी लोगों से मिलकर, सीखकर, समझकर विवेकानंद तैयार हो रहे थे। अब नरेंद्रनाथ दत्त थे, वो विवेकानंद के रूप में कैसे जाने गए, इस बात पे आते हैं। आप उनकी स्कूलिंग देख लिए, आप उनका ट्रेनिंग देख लिए, आप उनके विचारों के स्रोत देख लिए। अब आप ये देखें कि वो तैयार कैसे हुए, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रस्फुटन उनके अंदर आया कैसे, हुआ कैसे। समय की कोई बाध्यता तो नहीं है मैम, यदि है तो अभी बातें बहुत सारी हैं। आप पहले कोई ऐसी बात है कि ख़त्म करना है, कंक्लूड करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट और लूँ आपका, लेकिन बहुत सारी बातें छूट जाएगी। मैं इसीलिए शुरू में सोच रहा था, जब आता है आदमी बोलने के लिए तो सोचता है कि कोई बात ऐसी न रहे जो छूट जाए, तो मैं भी उसी हुआ फो में हूँ। हालांकि अभी मुझे लगता है मेरी बहुत सारी बातें रह गई। खैर, यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं समय ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं आगे बढ़ते हुए अपनी बात कह रहा था, विवेकानंद को कैसे आध्यात्मिक अनुभूति हुई, रामकृष्ण परमहंस से कैसे वो मिले। एक बार वो अपनी क्लास में पढ़ रहे थे कॉलेज में, एक पोयम थी द एक्सकर्जन, मैडम जानती होंगी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। द एक्सकर्जन पोयम पढ़ाई जा रही थी, उस समय पढ़ा रहे थे उनको विलियम हिस्ट नाम के एक प्रोफेसर थे। पोयम पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक शब्द आया
ट्रांस। ट्रांस शब्द की व्याख्या जो विलियम हिस्ट ने की, उससे नरेन और उनके आसपास के जो दोस्त थे वो बड़े असहमत से हुए। जैसे विद्यार्थी नहीं समझ पाता तो कसमसाता है बैठे बैठे अगर वो प्रोफेसर से डर रहा हो तो। लेकिन विवेकानंद डरने वाले नहीं थे, उन्होंने आवाज़ दी और कहा सर इस बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, समझाइए। उन्होंने फिर कोशिश की, फिर नहीं समझ में आया, अंत में हार के उन्होंने कहा तुम ट्रांस का मतलब समझना चाहते हो तो जाके रामकृष्ण परमहंस से मिलो। ये कहा अच्छा, ऐसा एक कोई संत है जो हमें इसका मतलब समझा देगा, अंग्रेजी की और ब्रिटिश मानसिकता से लिखी गई पोयम का। वो गए रामकृष्ण परमहंस के बाद, उसी समय रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के एक घर में आध्यात्मिक भाषण देने के लिए आने वाले थे। वहाँ गए, रामकृष्ण परमहंस का कार्यक्रम था, कार्यक्रम के पहले भजन होना था, भजन गायक उस समय अनुपस्थित था, लिहाजा विवेकानंद को कहा गया आप ही भजन गाइए। विवेकानंद को ये इंडियन क्लासिक म्यूज़िक का जो इंटरेस्ट था वो अपने पिता से विश्वनाथ दत्त से मिला हुआ था, बचपन से ही सुनते थे, दादी के साथ गाया करते थे। तो उन्होंने गाना गाया, बंगाली में गाया, मुझे बंगाली नहीं आती लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन था वो मैं आपको बता देता हूँ। माई हार्ट डोर्स आर ओपन, माई हार्ट डोर्स आर ओपन एंड आई फ्री इट सो दम फॉर यू। मैं इन्हें खोल देता हूँ आपके लिए, मेरे हृदय के द्वार खुले हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस इनकी अच्छी आवाज़ में गाना सुने और बड़े प्रभावित हुए। और इसके बाद उन्होंने कहा जब भाषण खत्म हुआ कि दक्षिणेश्वरी आओ, दक्षिणेश्वर आओ, वहाँ मैं बहुत अकेला हूँ। विवेकानंद तो शुरू में प्रभावित हुए, उनके भाषण से प्रभावित हुए ही थे, लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारियों में बिजी थे। 1884 आया, ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था अभी हाल फिलहाल में 3 साल पहले, और पिताजी गुजर गए। पिताजी के गुजरते ही जो एक संभ्रांत संस्कृति परिवार की चली आ रही थी उसमें क्षय होना शुरू हुआ। अब रोजगार का संकट आ गया सामने, भूख की समस्या आ गई सामने। इस समय एक बात मैं बताना भूल गया कि विवेकानंद को तत्कालीन समय के जो आंदोलन थे, तत्कालीन समय के जो घटनाएं थी वो भी प्रभावित करती थी। आपने पढ़ा होगा 1876 और 88 तक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष भारत में आया था, अकाल आया था। हम लोग हिस्ट्री के हम लोग पढ़ते हैं, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन हुआ करते थे, उनके कुछ डिसीजंस थे जिसकी वजह से भी अकाल आया था, और ये अकाल मैनमेड अकाल था। इस पे एक कमीशन भी बिठाया गया था, स्ट्रेची कमीशन, आपने सर जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में। तो ये अकाल विवेकानंद को खासा झकझोर दिया, क्योंकि जब उन्हें पता चला इसके अंदर की सच्चाई कि सैकड़ों टन चावल समुद्र में ले जाके जहाज के द्वारा अंग्रेजों द्वारा डुबो दिए गए, और ये एक मैनमेड अकाल है जिसमें भारत को अकाल और गरीबी की जड़ों में बांध के औपनिवेशिकता को मजबूत बनाए रखने की एक कुत्सित मानसिकता काम कर रही है। तो विवेकानंद इस बात से काफ़ी दुखी थे। इस दौर में परिवार में पिता का चले जाना उनके लिए बड़े क्षोभ से भर देने वाला समय था। विवेकानंद दर दर भटकने लगे, नौकरी की तलाश में, कोई उन्हें पूछता नहीं था। ज्ञान तो था लेकिन नौकरी नहीं दे रहा था। वो दौर था जो मैकाले के शिक्षा प्राप्त अंग्रेजियत के लोग काली चमड़ी वाले क्लर्क बनने को तैयार बैठे थे और अंग्रेज़ों की जी हजूरी कर रहे थे। और जो राष्ट्रवाद भी उभर रहा था वो एक तरीके का परमुखापेक्षी राष्ट्रवाद था, जो दूसरे के मुख के ऊपर अपेक्षा रखे हुए थे कि हमें आज़ाद दे दो साहब, हमें आज़ादी दे दो, या हम संवैधानिक गति से स्वशासन चाहते हैं। ऐसे शुरुआत, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ ये शुरुआत थी, और शुरुआत के दौर में जो आवाज़ थी वो थोड़ी धीमी थी। विवेकानंद ऐसे समय में तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने अनुभवों को उकेरते हुए लिखा अपनी रचनाओं में कि मैं दर दर भटका, नंगे पैर यहाँ वहाँ भूखे तलाशता रहा, और तब मुझे पता चला कि करुणा क्या चीज़ होती है, मनुष्य की पीड़ा क्या चीज़ होती है। और मैंने जाना कि दरिद्रों के लिए, असहायों के लिए, वंचितों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो एकमात्र धर्म जो हो सकता है पूरी धरती का, वो हो सकता है मानव धर्म। हमें मानव के कल्याण का धर्म चाहिए, हमें मानव के विकास का सिद्धांत चाहिए, और हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो मानव का सर्वांगीण विकास करे। तब उन्होंने कहा उठो जागो और कमर कसो, उत्तिष्ठ जागृत प्रापेन वरान निबोधत, कठोपनिषद का वाक्य, अध्याय 1 तीसरा भाग है 14वां सर्ग, कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मत रुको। और उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान में अगर किसी धर्म की ज़रूरत है वो है माँ भारती की सेवा का धर्म। हर तरीके के धर्म को हटा देना चाहिए देश से, और एक मात्र धर्म होना चाहिए माँ भारती की सेवा का। और ये सेवा होगी कैसे? ये सेवा होगी ऐसे युवाओं से जिनके शरीर फौलाद के बने हों और जिनके स्नायु लोहे के बने हों और इन लोहे में गर्म रक्त प्रवाहित हो रहा हो। ऐसे मुट्ठी भर युवा मुझे दे दो जो गीता पढ़ने में विश्वास न रखते हों बल्कि फुटबॉल खेलने का शौक रखते हों। ऐसे युवा आएंगे तो माँ भारती की सच्ची सेवा कर पाएंगे और मानव धर्म को स्थापित कर पाएंगे।
विवेकानंद का मानस तैयार हो चुका था। रामकृष्ण परमहंस के बाद वो कंटिन्यूअस जाने लगे, नौकरी नहीं मिली, सन्यासी की दिशा में बढ़ने लगे थे। रामकृष्ण परमहंस से बार बार साक्षात्कार करते, बचपन से ही ये प्रश्न पूछा करते थे कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या तुमने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण के पास भी यही प्रश्न आया, क्या आपने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण ने कहा देखा है। शांत हुए, कैसे देखा है। उस दौरे में उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग अभावग्रस्त हैं, कपड़े नहीं और कपड़ों की होली जलाई, लिहाजा स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। और ये विरोध कहाँ से आया था, वो जो मानव के कष्टों को विवेकानंद ने उद्धृत किया था, ये विरोध वहाँ से आया था। अब बात करें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसके उपांग में हम आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं विवेकानंद के ऊपर। इस संस्थान की नींव रखने वाले संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय एक दिव्य पुरुष थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये संस्थान स्थापित किया। पंडित मदन मोहन मालवीय के ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो थोड़े कम्युनल टाइप के आदमी थे, लेकिन कम्युनल नहीं थे। पंडित मदन मोहन मालवीय सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष थे। ये जानना है तो पंडित मदन मोहन मालवीय के उस उद्धरण को पढ़िए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुखपृष्ठ पे लगा हुआ है। क्या लगा है? इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री ऑफ हिंदूज ओनली, इट्स द कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस एंड द पारसीज टू। द कंट्री कैन गेन स्ट्रेंथ only people of different community will live in a mutual goodwill and harmony. This center of life and light which is coming into existence will not produce the students who will only intellectually equal to the best of their fellow in different parts of the world, but they will love their country, they will live a noble life and they will be loyal to the supreme ruler. ये जो विचार है कि भारत किसी एक धर्म के लोगों का देश नहीं है, ये महामना का विचार है। ये कहाँ से प्रस्फुटित हुआ है? शिक्षित करने का, मानव समाज की सेवा करने का विचार वो विवेकानंद से आता है। बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी के माना राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन यात्रा करने का सुझाव उन्होंने दिया। उसके पहले एक सन्यासी ने यात्रा करके संदेश दिया था, भारत को जानना है, भारत में राजनीति करनी है तो परिव्राजक के रूप में निकलो और फटेहाल लोगों की दशा के साथ तादाद में स्थापित करो, तदनुभूति जगाओ, सहानुभूति जगाओ, तब जाके भारत में राजनीति करने की पृष्ठभूमि तुम्हारी तैयार हो सकेगी। महात्मा गांधी ये प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे विवेकानंद से। महात्मा गांधी का अछूतोद्धार, अछूतों का कल्याण करने, अस्पृश्यता का अंत करने का जो विचार है वो कहाँ से आया है? वो विवेकानंद से आया हुआ है। सामान्य दरिद्र जन की सेवा। महात्मा गांधी का जो 7 पापों की संकल्पना है, काम के बिना धन, विश्वास बिना धर्म, त्याग बिना पूजा, मानवता बिना विज्ञान, चरित्र बिना ज्ञान, ये कहाँ से प्रस्फुटित हुआ है? नैतिकता बिना वाणिज्य, विश्वास बिना धर्म, ये विवेकानंद से आया हुआ है। बाद में बढ़ें, भगत सिंह को क्यों छोड़ दें? भगत सिंह ने पुस्तक लिखी जेल में बैठे बैठे, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम आई एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह का जो तर्क है वही तर्क विवेकानंद ने पहले दिया था, मैं नहीं मानता ऐसे किसी ईश्वर को जब उसकी हम सब एक संतानें हैं। एक पिता अपने बच्चों में भेद नहीं करता, रोटी के लिए क्यों तड़पाता है वो हमें? एक को सपंग बना के सारे अंगों के साथ पैदा करता है, एक में भेदभाव करता है, उसे अपंग बना देता है। एक को सारे संसाधनों और 56 भोग से विपुल परिवार में जन्म दिलाता है और एक को रोटी के लिए तरसाता है, दर दर भटकाता है। मैं ऐसे किसी ईश्वर में आस्था नहीं रखता जो अपने बच्चों में भेद करता है। और उन्होंने तर्क दे के पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। विवेकानंद से दर्शन ये आ रहा था और भगत सिंह तब जाके उन्हीं युवाओं की श्रेणी में खड़े हुए जिसके लिए विवेकानंद ने आवाज़ उठाई थी, मुझे ऐसे मुट्ठी भर युवा दो, मेरे कार्यकर्ता इन युवाओं के बीच में से आएंगे जिनका शरीर फौलाद का हो और जिनकी स्नायु लोहे की बनी। भगत सिंह नमक का कर्ज नहीं, मिट्टी का कर्ज अदा कर रहे थे। मुझे एक किस्सा याद आ गया, चूँकि समय की बाध्यता है और मैं चाहता नहीं कि कोई चीज़ छोड़ूं, मैं बोलूं। अगर आपकी अनुमति हो तो समय लूं? अच्छा ठीक। तो समय क्या है, मतलब कॉलेज बंद होने का तो समय नहीं है ना, 4 बजे, मैं पहले ख़त्म कर दूँगा। तो भगत सिंह जेल में बंद थे, गफूर मियाँ उनके जेल के रक्षक थे, वहीं बगल में बैठे रहते थे। भगत सिंह को रोज़ यातनाएँ दी जाती थी, साथियों के नाम पूछे जाते थे और साथियों के नाम पूछने के क्रम में आपने पढ़ा है सुखदेव राजगुरु, ये सब इनके दोस्त है, अशफाक उल्ला खां, ऐसे वो लोग भी बंद थे। भगत सिंह से रोज़ मारा जाता, वंदे मातरम कहते, भारत माता की जय कहते और कहा जाता कि नाम बताओ, नहीं बताते, हंसते मुस्कुराते। गफूर मियाँ बैठे बड़ा द्रवित हुए, कहे यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी इस देश का वासी हूँ और तुम भी हो, तुम क्यों नहीं बता देते नाम, इतना कष्ट सहते हो। उन्होंने कहा गफूर मियाँ आप क्यों नहीं हमारा साथ देते, जेल खोल देते, मैं भाग जाऊँ और मैं सेवा करूँ देश की। उन्होंने कहा नहीं मैं नमक का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा गफूर मियाँ आप नमक का फ़र्ज़ अदा कीजिए, मैं मिट्टी का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ।
और मिट्टी का फर्ज अदा करने की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा विवेकानंद से आई हुई प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिक्र है कि नया तर्ज़े दफ़ा क्या है। अंग्रेजों के लिए कह रहे हैं भगत सिंह, उन्हें फिक्र है कि नया तर्ज़े दफ़ा क्या है, हमें शौक है कि देखें सब्र की इंतहा क्या है। और विवेकानंद का ये दर्शन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर ऐसे तमाम क्रांतिवीरों को तैयार करता है। ये वही मुट्ठी भर युवा स्वयंसेवी हैं जो भारत माता और राष्ट्र धर्म की सेवा के लिए प्राणों की आहुति दे रहे हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को स्वीकार कीजिए और पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए और देखेंगे आप कि वो कैसे विवेकानंद से प्रभावित होते हैं। और सबसे पहले अगर धर्मनिरपेक्षता की किसी ने वकालत की तो वो विवेकानंद थे 19वीं शताब्दी में। उन्होंने कहा भारत को आने वाले समय में अगर धर्म की आवश्यकता है तो ये धर्म बनना चाहिए हिंदुत्व और इस्लाम के समन्वय का धर्म बनना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से दोनों इस धर्म की संतति हैं। हम इस राष्ट्र के हैं, लेकिन इस राष्ट्र में जो जो रह रहे हैं वो भी हमारे हैं। और सावरकर की जो प्रेरणा थी मातृभूमि पुण्यभूमि, वो भी विवेकानंद की ही प्रेरणा थी। सुभाष चंद्र बोस उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। ऐसे तमाम भारतीय मनीषी जो तैयार हुए हैं 20वीं सदी में, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, उसके पथ प्रदर्शन का काम, जैसे डॉक्टर विकास सिंह ने पहले आपको बताया कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता थे विवेकानंद, वाकई पिता थे। और उनका मानस यहीं से तैयार हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये एक ऐसा देश है जहां 3 मिट्टी के ढेले और एक लकड़ी के ऊपर इतना बढ़िया साग और भात बनाने वाले रसोइये हैं। ऐसा दुनिया के किसी हिस्से में पकवान नहीं मिल सकता जो ये साग और भात तैयार होता है मिट्टी के ढेलों पे और लकड़ी से। ये देश ऐसा जिसमें 1 रुपए के पुराने यंत्र की सहायता से, जिसे करघा कहा जा सकता है, लंबे समय तक गड्ढे में पैर डालकर 20 रुपए प्रति गज की मलमल तैयार कर देने की निपुणता यहाँ के कारीगरों के हाथों में संचित है। ये एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है जिसमें फटे हुए टाट के, रेड़ी के तेल से मिट्टी के दिए में पड़ के न जाने कितने विद्वान और मनीषी पैदा होते रहे जिन्होंने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया। एक ऐसा देश। उन्होंने कहा चैतन्य बनो, चैतन्य, अपनी मानसिक एकाग्रता को जागृत करो, पढ़ो और चैतन्य बनो, अपनी आत्मिक अनुभूति लाओ, क्योंकि ये यंत्र की शक्ति से चलने वाला जो महाबली रेल का इंजन है और ये जो पानी के बड़े बड़े जहाज हैं, ये चलते तो हैं लेकिन ये जड़ है। ये जड़ हैं और दूर पटरी पे बैठा हुआ एक नन्हा सा कीड़ा चैतन्य है। क्यों चैतन्य है? क्योंकि पटरी पे अगर कोई आहट होती है रेल के इंजन के आने की तो वो उड़ जाता है, वो नियम का विरोध करना जानता है, वो अपने हित की बात को जानता है। और वहीं वो यंत्र किसी मनुष्य द्वारा संचालित होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के सिद्धांत द्वारा संचालित होते हैं। तो वो नन्हा सा कीड़ा बनना स्वीकार करो, महाबली रेल का इंजन बनना मत स्वीकार करो। विवेकानंद कहते हैं कि कार्य विभेद स्वाभाविक है। मार्क्स से यहाँ तादाद में आप स्थापित कीजिएगा, आप राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, यहाँ अध्येता हैं सभी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये संसार है, संसार में कर्म का विशेषाधिकार होता है लेकिन कार्य विभाग भी होता है। अलग अलग लोग अलग अलग कामों में निपुण हो सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं जूता सीता हूँ, और क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम किसी देश का शासन चलाते हो? तुम शासन चलाने में निपुण हो, मैं जूता सिलने में निपुण हूं, क्या तुम मेरा जूता सिल सकते हो? नहीं, मैं किसी देश का शासन नहीं चला सकता। क्या फर्क पड़ता है मैंने जूता पढ़ा, जूता सिया और तुमने वेद पढ़ा? वेद पढ़ लेने मात्र से तुम मेरे सिर पर पांव रखने के काबिल नहीं हो जाते। वेद पढ़ना तुम्हारा कार्य विभाग है और मेरा कार्य विभाग है जूता सिलना। इस मामले में एक मछुआरा, एक राजा, एक विद्वान, एक मूर्ख, विवेकानंद ने कहा सब कहते हैं मातृभवो देवो भव पितृ देवो भव, मैं कहता हूं दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता ईश्वर के समान है, पिता ईश्वर के समान है, लेकिन मेरा मानना है कि वो मूर्ख भी ईश्वर के समान है, वो दरिद्र भी ईश्वर के समान है। यदि तुम ये मानते हो कि हर एक जीवात्मा में परमात्मा का निवास होता है, हमारी आत्माएं विभक्त नहीं है, ऐसा उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भी कहा था। 2 लीनियर इक्वेशन की तरह से चलती हैं चीजें पैरेलली,
एक आत्मा है जो शाश्वत तत्व है, और वो रित के साथ बंधी हुई रित त्रिकाल बाधित व्यवस्था संसार के संचालन की, जैसा हमारे ऋषियों ने कहा है। और ऐसे रित के साथ बंधी हुई व्यवस्था जो आत्मा है वो सभी जीवों में घट घट व्याप्त है। वो हमारे अंदर भी, वो तुम्हारे अंदर भी, वो एक चोर के अंदर भी है, वो एक बहुत ईमानदार के अंदर भी है, वो एक मूर्ख के अंदर भी है, वो विद्वान के अंदर भी है। तो उस मानव की सेवा करो। सेवा ही एक ऐसा धर्म है जिससे आप सामने वाले के अंतःस्थल को, आप मानस को बदल सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद का ये सारा तर्क मानवता के धर्म के स्थापना का तर्क था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन को याद, रामकृष्ण परमहंस को याद करते हुए 96 में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया, जो मिशन आज भी हमारे भारत में लंबे समय से शिक्षा जगत में, सेवा जगत में अस्पताल स्थापित करके गरीबों की सेवा कर रहा है। इसके जितने भी संत हुए हैं, इनके समकालीन भी जो थे, वो विवेकानंद के उस वराहनगर में स्थित रामकृष्ण परमहंस के आश्रम से सन्यासी हुए या नहीं हुए, लेकिन सेवा भाव में जरूर जुट गए। और वो जो सेवा का, वो जो मानवता का धर्म था, वो विवेकानंद का स्वचित्त का धर्म था। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत बार बार घड़ियां देखी जा रही हैं, तो अब मैं उस इंतजार की घड़ी को ख़त्म करूं कि ये सेशन समाप्त हो, उसके पहले मैं चाहता हूं कि विवेकानंद जैसे महान पुरुष को याद करके रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां उन्हें निवेदित कर दूं। और इस पंक्ति के माध्यम से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं रामधारी सिंह दिनकर ने ये पंक्तियां विवेकानंद के लिए ही लिखी होंगी, ज़रूर लिखी होंगी। उनकी पंक्तियां हैं, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। आप इन पंक्तियों से रामधारी सिंह दिनकर के अर्थ को ग्रहण कीजिए। प्रसादों के कनकाब शिखर, प्रसाद यानी महल, महलों के जो गगनचुम्बी शिखर होते हैं, उनमें कौन रहता है? उनमें कबूतर रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता। गरुड़ जो पक्षीराज है, खगेश है, जो लंबे लंबे ऊंचाइयों पे उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, वो झंझावात में उड़ते हैं। वारी यानी जल वो पीते हैं, प्रपातों में सीधे झरने से, प्रकृति से प्राप्त जल पीते हैं। और सारा आकाश अयन जिनका, पूरा का पूरा आकाश ही उनका घर है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, विष धरने वाला सांप उनका भोजन होता है। वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं। फड़ीबंद मतलब नाग का बंधन। आपको याद होगा, रामायण आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, जब नाग ने लक्ष्मण को बांध लिया तो वही खगेश आए। आपने सुना है, आने खगेश तब हनुमान जो बंधन काटी सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट हो। तो खगेश जो है वही गरुड़ हैं। और गरुड़ बनिए, ऐसे गरुड़ विवेकानंद हैं जो उस समय अभाव, गरीबी, दारिद्र्य, दुख, कष्ट, इन सब को समाप्त कर देने वाले उस विषधर भुजंग को खाने के लिए इस भारतवर्ष में गरुड़ बनकर जन्म लिए थे। आप वो गरुड़ बनिए। विवेकानंद ने कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने ईसा मसीह को देख लिया, जप लिया। एक समय ईसा मसीह हुआ करते थे इस देश में, इस धरती पे। क्या फर्क पड़ता है अगर मूसा ने जलती हुई झाड़ी में ईश्वर को देख लिया। मूसा ने ईश्वर को देखा, तुमने नहीं देखा। अगर इस मूसा का ईश्वर को देखना इतना महत्वपूर्ण है तो मूसा का खाना खाना भी महत्वपूर्ण है। तो तुम्हें तो खाना खाना ही छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने कहा, तुम मूसा और जीसस मत बनो। तुम मूसा और जीसस ने जो किया उस रास्ते पे चलो, जिसको पाने के लिए उन्होंने सर्वस्व दिया, वो बनने की कोशिश करो। किसी व्यक्ति विशेष अथवा ईश्वर की आराधना से नहीं होगा। उस ईश्वर ने जो धर्म प्रतिपादित किया है, उस धर्म के मार्ग पे चलने से होगा। और रित जब संसार में आता है तो धर्म बन जाता है, और अनुपालन में आता है तो कर्म बन जाता है। कर्म के आधार पर धर्म का अनुपालन सुनिश्चित करो, और वो कर्म होगा, वो धर्म होगा मानवता का धर्म, मानव सेवा का कर्म। ऐसे विवेकानंद भारत में निश्चित रूप से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, और राष्ट्रवाद से ऊपर उठ के सार्वभौमिकतावाद या अंतर्राष्ट्रवाद के रूप में हमेशा जाने जाएंगे, सदियों तक पढ़े जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, चर्चाएं होंगी। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उनके रास्ते पे चलने की भी कवायद की जानी चाहिए, मानव सेवा की जानी चाहिए। जहां जो कोई भी दिखे अभावग्रस्त, उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। वही ईश्वर की सच्ची आराधना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को प्रणाम। मैं सोचा करती हूँ कि जो दलित नारायण की परिकल्पना है, जो विचार है स्वामी विवेकानंद का,
उसका आधार ये है कि वो गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, और जो वामपंथ का आधार है जो विचार का, उनका भी वही है, लेकिन उसके विचारों में विवेकानंद कहीं दिखते नहीं। मैं ये कह रहा था, देखिए विवेकानंद का जो दर्शन है वो वेदांत का दर्शन है। वेदांत का दर्शन क्या है? अहम ब्रह्मास्मि त्वं च, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। हर एक व्यक्ति जो गरीब है, दरिद्र है, उसके अंदर भी वही ब्रह्म है, मेरे अंदर भी वही ब्रह्म है। तो तुम्हें अगर ब्रह्म की वाकई सेवा करनी है तो तुम्हें उसकी सेवा करने से भी वही लाभ होगा जो मेरी सेवा अपने आप मैं कर रहा हूं, वो लाभ होगा। इसलिए मार्क्स से यहाँ पे विभेद इस बात का है कि मार्क्स दरिद्र नारायण के कल्याण के लिए जनता के बीच हुंकार करते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पाने के लिए पूरा का पूरा संसार और खोने के लिए मात्र पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां। लेकिन उन्होंने कहा ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, साथ ही साथ दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। जो भी मिले, जहां भी मिले, वो आपका ही परिवार है। वो क्रिश्चियन हो, इस्लाम को फॉलो करने वाला जरथुस्ट हो, हिंदू हो, गरीब हो, अमीर हो, रोगी हो, बलवान हो, सब आपके परिवार के अंग हैं। ऐसा बनिए। We know that nationalism at some extent is good, but sir, we have seen in the history that extreme nationalism is the real cause of fascism and all, sir, Nazism. So how we can differentiate and at what extent nationalism is good and at what extent it's मैंने किताब का एक नाम लिया था आपसे, इलिजिमेटे। गांधी का जो तर्क था भारत में, वो यही तर्क था कि राष्ट्रवाद जो है वो हिंसक साम्राज्यवाद का ही दूसरा नाम है। साम्राज्यवाद जब हिंसक होगा, जैसे मान लीजिए, ऐसे उदाहरण से समझिए, हमें अपने देश की सेवा करनी है, सेवा करनी है, हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं कि हम श्रीलंका के ऊपर जाके अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। वहां उसके राष्ट्र के लोग मानते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं। तो राष्ट्रवादी होना हिंसक रूप से साम्राज्यवादी होना ही है। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद अच्छा है, लेकिन राष्ट्रवाद से बेहतर है देशभक्त होना। देशभक्ति करिए। राष्ट्रवाद अतिरेक पे जब जाता है तो निश्चित रूप से वो हिंसक हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की वो रचना है ना कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें उन्होंने कहा, कब राम कृष्ण के नामों पे मैंने अत्याचार किया? कब किया? हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे राष्ट्र का तो ये द्योतक है कि भाई हम सबकी सेवा करेंगे, सबको परिवार मानेंगे। कभी अपने क्षेत्र का विस्तार करने के नाम पे तलवार नहीं उठाई हमने, कभी साम्राज्यवाद का अनुपालन नहीं किया हमने, कभी अपने क्षेत्रों का प्रसार करने वाला राष्ट्रवाद नहीं धारण किया। ये राष्ट्रवाद जिन्होंने प्रचारित किया, जैसे ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया, ब्रिटेन के लोगों के लिए वहाँ का ये राष्ट्रवाद था, लेकिन हमारे लिए साम्राज्यवाद का दंश था। तो जब आप अपने साम्राज्यवादी शक्तियों का विकास करते हैं, वो भले एक मायने में राष्ट्रवाद हो, लेकिन वो मानवता के कल्याण के लिए किसी भी दिशा में उठाया गया कदम सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, मैं कार्यक्रम की समाप्ति भी होने वाली है, उससे पहले धन्यवाद ज्ञापन, एक ये भी ट्रेडिशन है, तो इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो डॉक्टर गौरव मिश्रा जी हमारे विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित करें। Thank you so much, Vikas sir. Another great day of learning Indian political thinkers, as we know, has come to an end. So first of all, I would like to thank Dr. Tripathi that he has accepted our invitation and gave a very wonderful remark towards Swami Vivekanand. One thing I would like to mention here, time कम है, लेकिन विवेकानंद आज भी रिलेवेंट हैं और आगे भी रहेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, अभी हम लोग इस कार्यशाला में समझ रहे थे कि समटाइम लाइफ बिकम्स अ टेक्स्ट। तो विवेकानंद का जीवन ही पूरा का पूरा उनका टेक्स्ट है। उनके जीवन में जो चुनौतियां आई, जिस तरह से वो खड़े रहे, और आगे जा कर के धर्म संसद की बात आती है, बार बार वो सालों तक, वर्षों तक कोई नहीं भूल पा रहा है और न भूल पाएगा। तो ऐसे विचार सर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ सर। I would like to thank our manager sir, Mr. Ajit Kumar Singh, and further I would like to thank our principal sir, Professor Satyagopal ji, who has motivated us always to conduct these sort of programs. I would like to thank our head, Dr. Priyanka Singh ma'am. I would like to thank organizing secretary, Dr. Pratima Gupta ma'am. I would like to thank Swati ma'am for always encouraging us. I would like to thank Dr. Vikas Singh sir. And from other departments, I would like to thank Kalpana ma'am from the Department of Psychology,
I'd like to thank Bandana ma'am from Department of English, and above all, I would like to thank all the participants and our students for listening this wonderful lecture peacefully and very patiently. Thank you so much once again. And there will be some informations for tomorrow. I would request head ma'am to kindly convey the message to all. Thank you everyone.